हमने कल पढ़ा था अर्थक्वेक के वेव्स, जो बॉडी और सरफेस वेव, दो टाइप के वेव पढ़े थे। बॉडी वेव में पी वेव और एस वेव, और एक यूपीएससी का क्वेश्चन देखा था, सिंपल सा आया था, तो वो हम लोग कर लिए थे। ठीक है, तो उसमें एक छोटा सा टॉपिक बता हुआ था, शैडो जोन। ठीक है, शैडो जोन, इमरजेंस ऑफ शैडो जोन। तब शैडो जोन क्या होता है और ये पी और एस वेव में कैसे शैडो जोन बनते हैं, ये हम आज देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शैडो जोन क्या होता है कि वो जोन मतलब या वो एरिया, ठीक है, जहाँ पे कोई वेव जो है वो रिपोर्ट नहीं होती है, चाहे वो बॉडी वेव हो। ठीक है, बॉडी वेव में जैसे दो टाइप के होते हैं ना, पी वेव और एस वेव। इनमें से कोई भी वेव अगर यहाँ पे जो है वो शो नहीं हो रही है या रिकॉर्ड नहीं हो रही है, तो उस जोन को हम बोलते थे शैडो जोन, या उस जोन को बोलते हैं शैडो जोन। ठीक है, जहाँ पे वेव ना आए। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे फिगर में, ये एरिया ब्लैक है, तो ये यहाँ पे लिखा है पी वेव शैडो जोन। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ पे कि पी वेव जो है यहाँ पे सिस्मोग्राफ में रिकॉर्ड नहीं हो रही है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखें तो एस वेव का शैडो जोन है, तो यहाँ पे आप मतलब समझ रहे हैं कि एस वेव जो है यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हो रही है। ठीक है, सिस्मोग्राफ में। तो अब इसको रिकॉर्ड कैसे करते हैं, इसको जहाँ पे मतलब इसको हर जगह अर्थ पे ऐसे जगह जगह सिस्मोग्राफ जो है लगाए हुए हैं पहले से। ये नहीं कि भूकंप आ रहा है तो उसकी तरफ भाग रहे हैं सिस्मोग्राफ लेके, अरे रिकॉर्ड करें कितना तीव्रता का भूकंप है। ऐसे नहीं होता है, पहले से अर्थ में सिस्मोग्राफ लगे हुए हैं, जहाँ साइंटिस्ट को आइडिया होता है या पॉसिबिलिटी होती है कि यहाँ भूकंप आ सकता है। ठीक है, तो सिस्मोग्राफ लगे होते हैं, तो उसमें इसी तरह के शैडो जोन जो है वो कुछ साइंटिस्ट ने जो है रिकॉर्ड किए हैं, तो उसी के बारे में हमको आज पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर देखें एस वेव का शैडो जोन, ठीक है, तो हमको पता है एस वेव जो होती है वो केवल सॉलिड में ट्रेवल करती है। कल हमने पढ़ा था, मैंने बोला था कि इससे साइंटिस्ट को पता चला था कि अर्थ का इंटीरियर जो है वो किससे बना हुआ है, सॉलिड से बना है, लिक्विड से बना है, या गैस से बना हुआ है। ठीक है, तो अगर अब आप यहाँ पे देखें तो ये क्वेक का सेंटर है, एपी सेंटर। अब एपी सेंटर से बॉडी वेव्स जो है जनरेट हुई। ठीक है, वेव जनरेट हुई, तो ये एस वेव, यहाँ पे एस वेव का शैडो जोन है, तो ये एस वेव है। ठीक है, अब आप देखेंगे तो एस वेव जो है यहाँ से आके और फिर इधर ही गई है, इधर सीधा क्रॉस करके नहीं आई हुई है। ठीक है, सीधा क्रॉस करके नहीं आए हुए। तो अब इसका मतलब हो सकता है या तो ये जो एरिया है ये वाला आउटर जो कोर है, ठीक है, या तो ये लिक्विड का बना हो सकता है या तो ये गैस का बना हो सकता है। ठीक है, लेकिन हमने लिक्विड क्यों माना, क्योंकि गैस जैसी गैसीय चीज़ें जो होती हैं वो अक्सर उनका टेंडेंसी होती है कि ऊपर उठती हैं वो। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे साइंटिस्टों ने माना कि जो आउटर कोर है वो लिक्विड से बना हुआ है। ठीक है, तो ये इससे समझ में आया कि जो अर्थ का कोर है वो लिक्विड और सॉलिड या आउटर कोर जो है वो लिक्विड से बना हुआ है। क्योंकि अगर लिक्विड से ना बना होता, सॉलिड से होता, तो ये सीधा यहाँ से क्रॉस करके यहाँ पे आ जाती है। क्यों? क्योंकि एस वेव जो है वो सॉलिड मटेरियल, सॉलिड मीडियम में ट्रेवल कर सकती है, लेकिन यहाँ पे नहीं ट्रेवल की। इसका मतलब ये है कि ये आउटर कोर जो है इसका, ये लिक्विड से बना होता है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ से आके इधर ही जा रही है, यहाँ से हल्का सा रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, ऐसे। अब ये पूरा एरिया अगर आप देखेंगे 105 से लेके 105 तक, तो यहाँ पे कोई वेव नहीं आ रही है। ठीक है, तो इसी को बोला गया एस वेव का शैडो जोन। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं कि जहाँ पे वेव नहीं हो रही हैं, पहुँच रही हैं, उस एरिया को शैडो जोन बोलते हैं। अगर एस वेव नहीं पहुँच रही है तो एस वेव, और पी वेव नहीं पहुँच रही है तो पी वेव का शैडो जोन। यहाँ पे क्यों नहीं पहुँच पा रही है? क्योंकि यहाँ से ये क्रॉस नहीं कर पा रही है आउटर कोर को। ठीक है, अगर क्रॉस कर पाती तो अर्थ के इस साइड में भी आ जाती है। क्रॉस नहीं कर पा रही, इसका मतलब ये है कि ये लिक्विड मटेरियल से मिलके बना हुआ है। ठीक, उसके बाद अगर देखें पी वेव का शैडो जोन, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो वेव्स ट्रेवल कर रही हैं इधर तो जा ही रही हैं। ठीक है, जिससे इसके पहले जो हम देखे थे, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये अंदर से भी आके इधर साइड आ रही हैं। ठीक है, तो ये इसका मतलब कौन सा हुआ? तो ये पी वेव जो हैं ये यहाँ पे रिसीव हो रही होंगी। क्यों? क्योंकि एस वेव यहाँ तो आ ही नहीं सकती, क्योंकि ये जो आउटर लेयर है ये लिक्विड का, कोर का आउटर पार्ट जो है वो लिक्विड का बना होता है। तो यहाँ से अगर कोई वेव अगर ये आ रही है इस साइड, तो इसका मतलब कन्फर्म है कि वो पी वेव ही यहाँ पे रिसीव होगी, वो एस वेव नहीं होगी। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये आपको समझना है। उसके बाद आप देख रहे होंगे जब यहाँ से ये अंदर की तरफ आ रही हैं तो कुछ रिफ्लेक्ट हुई हैं। ठीक है, और फिर यहाँ से आने के बाद फिर कुछ रिफ्लेक्ट हुई हैं। तो कल हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जब ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होता है वेव्स में, ठीक है, रिफ्रैक्शन जब ये मीडियम से मूव करती हैं, तो आपने साइंस में पढ़ा होगा ऑप्टिक्स में
कि जब लाइट ट्रेवल करती है तो उसका थोड़ा रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। तो उसी तरह वेव भी जो है यहाँ पे मटेरियल से रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट होती हैं और कुछ इस तरह से पाथ बन के यहाँ पे आके रिसीव होती है, मतलब सीधा लाइन नहीं आती जैसे सीधा चली आए, ठीक है। वो रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट होके यहाँ पे आके रिसीव होती हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि 105 से 145 डिग्री पर जो है वो कोई वेव नहीं आ पा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे वेव क्यों नहीं आ पा रही, मान लीजिए ये वेव आती, इसको आना था ऐसे, यहाँ से आ सकती थी, ठीक है। ये आ रही है ऐसे, यहाँ से आ सकती थी, लेकिन ये सेम कंडीशन यहाँ पे ऐसे आ सकती थी, लेकिन ये यहाँ पे आई क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हो गई है, फिर यहाँ से आई तो फिर इधर रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। तो इसीलिए पी जोन में भी शैडो जोन पी वेव के लिए शैडो जोन बनता है, क्योंकि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की वजह से वेव जो है वो सीधी नहीं आ पाती हैं। तो आप देखेंगे कि 105 से 145 तक के लिए पी वेव पे शैडो जोन बन रहा है। तो अब एक चीज़ आप यहाँ कॉमन दिखेगी, 105 से 145 तक दोनों में शैडो जोन बन रहा है। अब अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी तो कहीं 145 होगा, ठीक है। तो अगर देखें तो यहाँ कह सकते हैं कि 105 से 145 इसमें भी बन रहा है, 105 145 इधर ही बन रहा होगा। लेकिन एस वेव में देखेंगे तो 105 से लेकर 105 तक एस वेव नहीं रिसीव हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर कॉमन देखें, एस वेव और पी वेव दोनों कहाँ नहीं रिसीव हो रहे हैं, किस एंगल के बीच में, तो 105 और 145 के बीच में, ठीक है। यहाँ पे पी वेव भी नहीं आ रही है और यहाँ पे एस वेव भी नहीं आ रही। पी वेव क्यों नहीं आ पा रही, रिफ्लेक्शन की वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से। और एस वेव क्यों नहीं आ पा रही है, क्योंकि आउटर कोर जो है वो लिक्विड का बना होता है, तो एस वेव जो है वो मटेरियल को क्रॉस ही नहीं, मीडियम को क्रॉस ही नहीं कर पा रही हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था पी वेव शैडो जोन और एस वेव शैडो जोन का, ठीक है। उसका एनसीईआरटी में देख लेते हैं क्या है कि सेस्मोग्राफ पे लोकेटेड होते हैं फॉल लोकेशन पे, तो जो एरिया होते हैं जहाँ पे वेव्स जो है नहीं रिपोर्ट की जाती हैं उसको बोलते हैं शैडो जोन, ठीक है। आप देखेंगे कि विदिन 105 फ्रॉम द एपी सेंटर रिकॉर्डेड द अराइवल ऑफ बोथ पी एंड एस वेव, ठीक है। हाउएवर द सिस्मोग्राफ लोकेटेड बियॉन्ड 145 डिग्री फ्रॉम द एपी सेंटर, मतलब कि 145 डिग्री के बाद का, ठीक है। उसमें आप देखेंगे कि एपिसेंटर रिकॉर्ड द अराइवल ऑफ पी वेव्स बट नॉट द एस वेव। एस वेव क्यों नहीं, क्योंकि लिक्विड से मीडियम है आउटर कोर का, इसलिए वहाँ पे नहीं आ पा रही हैं। 10 जोन बिटवीन 105 एंड 145 फ्रॉम एपिसेंटर वाज आइडेंटिफाइड एज द शैडो जोन फॉर बोथ टाइप ऑफ द वेव्स, ठीक है। उम्मीद है आपकी लाइन समझ में आ गई होगी। फिर द एंटायर जोन बियॉन्ड 105 डज नॉट रिसीव एस वेव, ठीक है। सेकंड फोटो जो थी उससे मतलब समझ जाएंगे आप ये, द शैडो जोन ऑफ एस वेव इज मच लार्जर दैन द शैडो जोन ऑफ पी वेव्स, ठीक है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि एस जोन जो है 105 से 105 डिग्री तक का है, ठीक है, इतना बड़ा एरिया है। लेकिन अगर पी जोन का देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक है और यहाँ से यहाँ तक है। इस एरिया में पी वेव जो हैं वो रिसीव हो रही हैं, तो जाहिर सी बात है एस वेव का जो शैडो जोन है वो लार्जर होता है। तो अगर ये पूछे कि द शैडो जोन ऑफ एस वेव इज मच लार्जर दैन दैट ऑफ पी वेव्स, तो ये स्टेटमेंट आपको सही लगा के आना है, ठीक है। द शैडो जोन ऑफ पी वेव्स अपीयर्स एज अ बैंड अराउंड द अर्थ बिटवीन 105 डिग्री एंड 145 अवे फ्रॉम द एपिसेंटर, ठीक है। सेम वही बात, द शैडो जोन ऑफ एस वेव इज नॉट ओनली लार्जर इन एक्सटेंट बट इट इज ऑल्सो अ लिटिल ओवर 40% ऑफ द अर्थ सरफेस, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे 40% जो है ये कवर कर रहा है अर्थ सरफेस का, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो अर्थक्वेक के शैडो जोन थे पी और एस वेव, ठीक है। तो इससे उम्मीद है कि क्वेश्चन अब इस टाइप के आ सकते हैं, इससे क्वेश्चन पॉसिबिलिटी है आने की, ठीक है। तो आपको ये क्लास एक बार अच्छे से देख लेनी है और एक बार एनसीईआरटी जो है अपना रीड कर लेना। हिंदी मीडियम है तो हिंदी में, इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश में एनसीईआरटी मस्ट है फिजिकल जियोग्राफी की आपको पढ़ने की, ठीक है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और मैं जल्दी ही वीडियो लाऊंगा जो डायरेक्ट लाइन उठा के क्वेश्चन यूपी पीछे से यूपी आर पूछे गए हैं, ठीक है। उसकी वीडियो में जल्दी ही लेके आऊँगा, ठीक है। तो अगर आपने इसका पहला क्लास नहीं देखा हो एस और पी वेव का, तो एंड स्क्रीन पर आपको जो वीडियो दिख रही है आप वहाँ से देख सकते हैं, मैं आपको वहीं मिलूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।